अंबिकापुर में असामाजिक तत्व का हौसला इतना बढ़ चुका है कि अब यह असामाजिक तत्व पुलिस के साथ मारपीट करने से भी कुरेद नहीं कर रहे हैं। सिटी कोतवाली थाने के अंतर्गत आने वाले अंतर्राज्यीय प्रतीक्षा बस स्टैंड के पुलिस सहायता केंद्र में पदस्थ आरक्षक के साथ बस स्टैंड में ही आधा दर्जन युवकों ने मारपीट करते हुए आरक्षक की वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित आरक्षक ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। घटना के बाद से ही सभी आरोपी मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। प्रतीक्षा बस स्टैंड के पुलिस सहायता केंद्र में पदस्थ आरक्षक मंटू गुप्ता रोज की तरह बीती रात अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। बस स्टैंड में ही कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा स्थानीय व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही थी। इसी दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने बीच बचाव करने पहुंचे, जिस बात से नाराज असामाजिक तत्वों ने पुलिसकर्मियों से भी मारपीट करने की कोशिश की। जैसे तैसे मामला शांत हुआ, मगर असामाजिक तत्वों का हौसला इस कदर बढ़ा हुआ है कि इस घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस सहायता केंद्र के पास पहुंचे असामाजिक तत्वों ने आरक्षक मंटू गुप्ता के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जैसे तैसे आरक्षक अपनी जान बचाकर अन्य पुलिसकर्मियों को घटना की जानकारी दी। पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट की जानकारी लगते ही डायल 112 सहित काफी संख्या में पुलिस प्रतीक्षा बस स्टैंड पहुंची। सुना कि रात को वहाँ कुछ घटना हुई, कुछ मिलीजुली बात थी। वहाँ जो आरक्षक थे या जो ड्यूटी पे थे, तैनात थे, शायद विश्राम कर रहे थे। तो वहाँ जब लोगों ने उनको बोला कि आप तैनात हैं ड्यूटी में और विश्राम कर रहे हैं, तो बात बढ़ गई। किसी ने हाथ चला दिया, हो सकता है वर्दी वाले ने हाथ चला दिया, पर किसी तरह से वो बात ठंडी हो गई थी। एक तरह से समझाइश करके उन लोगों ने स्थिति को नियंत्रित कर दिया था। बाद में कुछ लड़के गए, 15-16 लड़के गए और उन्होंने गलत व्यवहार किया, तो ये स्वीकार नहीं है। सरगुजा में 2.5 साल में छह पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हो चुका है। एक पे भी होना उचित नहीं है, 6 पे हो रहा है तो ये भी दुर्भाग्यजनक है। और नागरिकों को भी संयम बरतने की ज़रूरत है। जो हमारे वर्दी में रहते हैं उनको भी ये देखना जरूरी है कि लोगों का विश्वास वो ऐसा अर्जित करें कि कोई अप्रिय स्थिति ना बने। वर्दी ही पर्याप्त होनी चाहिए कि लोगों को ये भाव आए, नहीं हमको कोई गलत काम नहीं करना है। उनके ऊपर हाथ उठाना तो दूर की बात है, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। पुलिसकर्मियों के मौके पर पहुंचने तक आरोपियों के द्वारा पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और उसकी वाहन को क्षतिग्रस्त कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार हैं। वहीं जिले के एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि आरंभिक जांच में घटना में शामिल 4 मुख्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं। साथ ही अन्य लोग भी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस जल्द पकड़ने की बात कह रही है। बहरहाल जनता की रक्षा करने वाली पुलिस ही जब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, तो ऐसे में पुलिस के भरोसे बैठने वाले आम नागरिक अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते होंगे, इस बात का अंदाजा आप इस घटना से ही लगा सकते हैं। कल रात्रि लगभग 11 बजे कुछ असामाजिक तत्वों ने जाके जो बस स्टैंड पे पुलिस सहायता केंद्र है वहाँ पे जो आरक्षक है उसके साथ में अभद्र व्यवहार करते हुए बाद में एक स्थानीय नगरीय व्यक्ति के साथ में वहाँ मारपीट हो रही थी। उसमें हमारी पुलिस के कुछ जवान बीच बचाव करने गए, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई और शासकीय कार्य में अवरोध उत्पन्न किया गया। इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें धाराओं में जो है एफआईआर पंजीबद्ध किया जा रहा है। 353, 323 इत्यादि धाराओं में एफआईआर पंजीबद्ध किया जा रहा है और सभी गुनहगारों को जल्द हिरासत में लिया जाएगा। विवेचना में सामने आएगा। अभी प्रमुखतः 4 लोगों के नाम सामने आए हैं और बाकी विवेचना जारी है।